के एक छोटे और पुराने से टाउन में शानजे रहती थी। शानजे खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत क्लेवर गर्ल थी। शानजे को बेकिंग करने का और मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। शानजे चालाक होने के साथ साथ बहुत अच्छी बेकर और बहुत प्यारी सी हलवाई भी थी और इसीलिए वो लजीज मिठाइयाँ बनाने के लिए अपनी गैर मामूली सलाहियतों के लिए पूरे टाउन में बहुत ज़्यादा फेमस थी। वो दिन भर अपने छोटे से किचन में मुख्तलिफ किस्म की ब्रेड्स बनाती थी और बन्स बनाती थी, जिनकी खुशबू से पूरा टाउन महका रहता था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए शानजे ने अपने घर के साथ ही एक बहुत प्यारी और छोटी सी बेकरी भी बनाई थी, जहाँ शानजे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को बेक करती थी और टाउन में सेल करती थी। इसी दौरान टाउन में एक क्लेवर और छोटी सी एल्फ गर्ल का बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा था। सुनाई देता था कि ये एल्फ गर्ल जो बहुत छोटी थी, सबको परेशान करने में बहुत ज्यादा माहिर थी और किसी न किसी तरह इस नन्ही एल्फ गर्ल ने, जो बहुत ज्यादा शरारती थी, शानजे की उस बेकरी का पता लगाया। अब वो शानजे की गैर मौजूदगी में रोज उस बेकरी में आती थी और उसकी बनी हुई बेकिंग की चीजों को देखती थी और वहाँ पे कुछ न कुछ शरारत करने का प्लान करती थी। इसी तरह एक धूप वाली सुबह जब शानजे अपनी बेकरी में काम कर रही थी, तो शानजे को वो नन्ही और शरारती परेशान करने वाली एल्फ गर्ल मिली, जिसका नाम क्लेवर था। ये बिल्कुल वही क्लेवर थी जो इर्द गिर्द के टाउन में लोगों को परेशान करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। लेकिन शानजे पहले ही बहुत ज्यादा क्लेवर थी। वो पहले से ही इसके बारे में जानती थी, इसीलिए शानजे ने सोचा कि क्यों ना मैं इस क्लेवर नन्ही परेशान करने वाली एल्फ गर्ल को सीधे रास्ते पर लाऊं, ताकि वो आइंदा किसी को परेशान ना कर सके। और इसीलिए शानजे ने क्लेवर को जल्दी से अपने पास बिठाया और उससे कहा, देखो क्लेवर, मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई शरारत तो जरूर करोगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा चैलेंज कबूल करोगी? क्लेवर जल्दी से वहाँ बैठकर शानजे की बात सुनने लगी। शानजे ने क्लेवर से कहा कि देखो, मैं कुछ नया, यूनिक और डिफरेंट बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी और मुझे मेरा अगला शाहकार बनाने के लिए कुछ डिफरेंट और यूनिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो अगर तुम वो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने में मेरी मदद करोगी, तो मैं तुम्हें ऐसा शानदार और बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज बनाकर दूंगी जो आज से पहले तुमने कभी देखा नहीं होगा, ना ही तुमने उसका जायका कभी चखा होगा। वो इतना मीठा, कलरफुल और मज़ेदार होगा कि तुम देखते ही हैरान हो जाओगी। शानजे की ये तमाम बातें सुनकर क्लेवर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। उसने जल्दी से शानजे से कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी, चलो चलते हैं। और बस फिर उसी तरह शानजे और क्लेवर ने मिलकर जंगल में अपनी जर्नी का आगाज किया। रास्ते में शानजे और क्लेवर को बहुत सारी हर्डल्स भी मिली, जैसे बहुत सारी फिसलने वाली अजीब किस्म की नदियाँ और बहुत सारी कांटेदार सूखी हुई और हरे रंग की झाड़ियाँ। लेकिन शानजे की चालाकी और क्लेवर की अक्लमंदी से उन दोनों ने उन फिसलने वाली नदियों को थोड़ी देर से ही, लेकिन बहुत आसानी से पार कर लिया। उसके बाद शानजे ने क्लेवर के साथ मिलकर उन सूखी हुई और फिर थोड़ी ही दूर उन सरसब्ज झाड़ियों को काटा और उन सब चीज़ों को पार करते हुए हंसी और टीम वर्क से भरे एक दिन के बाद आखिरकार वो जंगल के दिल की गहराई में छुपे हुए एक खुफिया इंग्रेडिएंट से जा मिले। ये एक बहुत खूबसूरत और प्यारी सी शुगर की पुरकशिश केव थी, जहाँ पर बहुत सारे शुगर से चमकते हुए क्रिस्टल्स और बहुत प्यारे से पर्ल्स थे। ये तमाम पर्ल्स मैजिकल शुगर से बने हुए थे और बहुत ही ज्यादा रेयर और प्रीशियस थे। जैसे ही वो दोनों उन केव के अंदर पहुंची, तो उन्होंने एक साथ वहां से बहुत सारे शुगर के वो मैजिकल क्रिस्टल्स इकट्ठे करना शुरू कर दिए और देखते ही देखते उन्होंने वो तमाम शुगर के क्रिस्टल्स और पर्ल्स वहां से उठाए और वापस शानजे की प्यारी सी बेकरी में आ गईं। वापस आते ही शानजे ने उन स्वीट के प्यारे से शुगर बॉल्स और क्रिस्टल्स को एक बड़े सारे बेकिंग बाउल में डाला और जल्दी से उनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद शानजे ने उनको ओवन में डाला और उसके बाद शानजे ने उन तमाम कीमती क्रिस्टल्स को एक शानदार कन्फेक्शन में तब्दील कर दिया।
देखते ही देखते शानजे ने उन प्यारे से क्रिस्टल से और उन नायाब इंग्रेडिएंट से बहुत सारे कलरफुल और प्यारे से डोनट्स बनाने शुरू किए। और जैसा कि शानजे ने क्लेवर से वादा किया था, उसने उसके मुताबिक एक बहुत खूबसूरत और बड़ा सा कौसो कज़ा के रंग का मीठा और बहुत मज़ेदार बड़ा सा मैजिकल डोनट बनाया। ये मैजिकल डोनट बहुत प्यारा था और रोशनी में खूब सारा चमकता था। शानजे ने जल्दी से वो मैजिकल डोनट क्लेवर को पेश किया और उससे कहा, देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, ये दुनिया का सबसे ज्यादा मीठा, मजेदार और खुशबूदार बहुत प्यारा सा डोनट है। मुझे उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगा और आज से पहले तुमने इस तरह का डोनट कभी नहीं खाया होगा। शानजे की मेहरबानी और उसके एडवेंचर से मुतासिर होकर क्लेवर ने अपनी तमाम तर शरारतों को छोड़कर अपनी खूबियों और सलाहियतों को भलाई के कामों में इस्तेमाल करने का वादा किया। और उस दिन के बाद से वो शानजे की वफादार दोस्त बन गई और उसको असिस्ट करने लगी। उसने जादुई मिठाइयाँ बनाने में शानजे की बहुत ज़्यादा मदद की और इस तरह शानजे और क्लेवर की इस प्यारी सी दोस्ती ने ये साबित किया कि जिंदगी में बहुत सारी मीठी खुशियाँ और प्यारी सी हंसी किसी न किसी शरारत के पीछे छुपी होती है।